मिमी के किचन में आप सबको कहते हैं वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके हाजिर हुए हैं रेवड़ियों की रेसिपी। और ये रेसिपी जो है, जो मीठा लवर हैं लोग, मतलब मीठे को पसंद करने वाले हैं, उनके लिए गिफ्ट है। और यहाँ पे मैंने एक बोल जो है, एक प्याला लिया है जनाब तिलों का, सफ़ेद तिल मैंने लिए हैं। और इन पे चूंकि डस्ट जमी होती है, तो या तो आप इनको धो लें तो बेहतर है। अगर धोना नहीं है तो आप इस तरह से जो है किसी किचन क्लॉथ पे डाल के इनको साफ कर लें कि इनकी डस्ट जो है वो साफ हो जाए। साफ करने के बाद हम इनको पैन में शामिल करेंगे और इनको रोस्ट कर लेंगे। इनमें मॉइस्चराइज़र होता है, नमी सी होती है, तो रोस्ट करने से इनका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और वो नमी भी जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो इनको हम रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। आप थोड़ा सा इनको रोस्ट करें। जब आप देखेंगे इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो समझें कि तिल हमारे जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे, वीडियो पसंद आए, तो उस सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और ये जनाब यहाँ पे हमारे जो हैं तिल रोस्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे जिस बोल से मैंने तिल लिए थे, उसी से मैंने 1.5 बोल जो है वो लिया है चीनी का। वाइट शुगर मैंने ली है और इस शुगर में हम 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे पानी का और उसको कैरमलाइज्ड कर लेंगे। अब इस शुगर को मैं कैरमलाइज्ड कर लेती हूँ। और अगेन इस बात का ध्यान रहे कि ये जले नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा डार्क कलर, मतलब गोल्डन सा कलर, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा इसको कैरमलाइज करेंगे, ज़्यादा देर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि वाइट कलर हो, सफ़ेद सफ़ेद सी रेवड़ियाँ हो, तो फिर आप इनको थोड़ा सा ही पकने देंगे। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लेमन, यानी कि नींबू। और नींबू हम शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। 1 नींबू का रस इस वजह से शामिल करेंगे कि कैरमलाइज करते हुए हमारी चीनी जो है वो खुश्क ना होना शुरू हो जाए, इस वजह से हम उसमें लेमन शामिल करेंगे। और लेमन शामिल करने के साथ मैंने 2 से 3 अदद इसमें इलायचियाँ, सब्ज़ इलायचियाँ शामिल की हैं। उससे भी जो है हमारी रेवड़ियों का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा होगा। और उसके बाद मैंने रोस्ट किए हुए जो हमारे तिल थे वो शामिल कर दिए हैं। और रोस्ट किए हुए तिल शामिल करने के बाद हम अच्छे से जो है इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और 3 से 4 मिनट तक बहुत स्लो फ्लेम के ऊपर हमने इनको जो है वो एक तरह से मिक्स करना है या पकाना है। और उसके बाद जो है हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। अगर तो आपके पास 3 से 4 अदद लोग हैं, मतलब पर्सन्स हैं, या मतलब 2-3 भी हैं, तो आप ये गरम-गरम जो है उनको साथ मिला के इनकी रेवड़ियाँ बना सकते हो। वो आपके लिए आसान होगा। इसको हम ठंडा नहीं करेंगे, गरम-गरम की रेवड़ियाँ बनाएँगे। लेकिन मेरे पास चूँकि मैं अकेली हूँ, तो जितनी रेवड़ियाँ आसानी से बनती हैं, इस तरह से करके मैं रेवड़ियों को बना लूँगी। ये हमारी रेवड़ियाँ या रेवड़ियाँ जो हैं, रेवड़ियाँ आप कहते हैं या रेवड़ियाँ कहते हैं, ये बन चुकी हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, तो जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ कि फीडबैक दे दिया करें, उससे हमें आपके प्यार का पता चलता है। और दोबारा से वही बात कि अगर आप चाहते हैं कि सफ़ेद रखना है इनको, तो आप कैरमलाइज़ करते हुए कम पकाएंगे। अगर इस तरह से गोल्डन आपको रेवड़ियाँ चाहिए, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पका लेंगे। तो ये हमारी रेवड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।